अलिफ लैला। बादशाह सुलेमान के कहने पर वजीर ने उसे वृद्ध पुरुष और उसके तोते की कहानी सुनाते हुए कहा कि बहुत समय पहले की बात है। सुदूर गांव में एक वृद्ध पुरुष रहता था जिसकी पत्नी बहुत सुंदर थी। वृद्ध पुरुष अपनी पत्नी से बेहद प्रेम करता था और उसे अपनी आंखों के सामने से दूर नहीं होने देता था। एक दिन वृद्ध पुरुष किसी काम से नगर के बाहर दूसरे शहर गया था। काम निपटाने के बाद बाजार घूमते हुए उसे एक अद्भुत तोता दिखाई दिया। तोते की यह विशेषता थी कि वह आम मनुष्य की तरह बोल सकता था। तोता अपनी आंखों के सामने घटित होने वाली हर घटना को मालिक से पूछने पर उसे सच सच बता देता था। यह देखकर वह व्यक्ति बेहद प्रभावित हुआ और वह तोते को खरीदकर अपने साथ घर ले आया। तोते को घर पर लाने के बाद वृद्ध पुरुष अक्सर उससे अकेले में बात करता रहता और दिन भर की सारी घटनाएं उससे पूछता। तोता भी अपने मालिक के सवालों का जवाब देते हुए उसे दिन भर की आंखों देखी सब कुछ सच सच बता देता। कुछ दिनों बाद उस व्यक्ति को किसी जरूरी काम से विदेश जाना पड़ा। वृद्ध पुरुष ने अपने जाने से पहले तोते को पत्नी को सौंप दिया और उसकी देखभाल करने के लिए कह गया। कई दिनों बाद जब वृद्ध पुरुष विदेश से घर लौटा तो उसने तोते से अकेले में पूछा कि उसकी गैर मौजूदगी में घर में क्या क्या घटित हुआ। तोते ने व्यक्ति की बात का जवाब देते हुए उसे पूरी घटना के बारे में बताया। उसने बताया कि कैसे उसकी पत्नी उसके न होने पर उसकी मनमानी करती थी और अपनी सभी मर्यादाओं को लांघ चुकी थी। तोते की बात सुनकर वृद्ध पुरुष गुस्से में आग बबूला हो गया। उसे अपनी पत्नी को खूब डांट फटकार लगाई। तोते की हर बात सच थी, इसलिए उसकी पत्नी वृद्ध पुरुष की डांट को चुपचाप सुनती रही। उसी शाम जब किसी काम से वृद्ध पुरुष घर के पार गया तो उसकी पत्नी ने घर की सभी सेविकाओं को बारी बारी से अपने पास बुलाया और सबको खूब डांट लगाई। वृद्ध पुरुष की पत्नी ने सारी सेविकाओं से पूछा कि किसने उसके पति को यह बातें बताई। सभी सेविकाओं ने इस बात से इनकार कर दिया। अपनी बात को सच बताने के लिए कस्में खाने लगी। इसके बाद वृद्ध पुरुष के घर आने के बाद तोते ने व्यक्ति की पत्नी द्वारा सेविकाओं से किए गए व्यवहार की पूरी बात उसे बता दी, जिस पर उसने दोबारा अपनी पत्नी को खूब फुटकार लगाई। घटना के बाद अक्सर वृद्ध पुरुष तोते से अकेले में बात किया करता था। अब तक उस व्यक्ति की पत्नी को विश्वास हो गया कि तोता एक घर में होने वाली हर एक घटना उसके पति को बताता है। इसके बाद से वह तोते से चिढ़ने लगी और पति के सामने उससे झूठ साबित करने के लिए योजना बनाने लगी। कुछ समय बाद वृद्ध पुरुष किसी काम से एक दिन के लिए नगर से बाहर गया हुआ था। उस रात व्यक्ति की पत्नी ने मौका पाकर अपनी सेविकाओं से के साथ मिलकर तोते को फंसाने की योजना बनाई। महिला की आज्ञा पर अंधेरे में घर को सेविका रात भर पिंजरे के नीचे चक्की पीसती रही, जबकि दूसरी सेविका तोते पर बारिश की तरह पानी की बूंदें डालती रही। वह तीसरी सेविका ने पिंजरे की पिछली तरफ दीपक जला दिया और खुद को दर्पण लेकर तोते के सामने खड़ी हो गई। दर्पण पर पड़ने वाला दीपक प्रकाश का रह कर तोते की आंखों बढ़ रहा था। इस बिजली में चमकने का एहसास हो रहा था। सुबह होते ही सेविकाओं ने तोते के पिंजरे को कपड़े से ढक दिया, वहाँ चले गए। अगले दिन जब वृद्ध घर वापस आया तो उसने तोते को अकेले में ले जाकर पूरी रात कायल पूछा। वृद्ध पुरुष के सवाल को तोते ने जवाब दिया कि रात भर पार करते रहे, बारिश होती रही, बिजली चमकती रही। यह सुनकर वृद्ध पुरुष को लगा तोता झूठ बोल रहा है, क्योंकि रात को आसमान साफ था और बारिश कहीं नहीं पड़ी। वृद्ध पुरुष ने सोचा कि तोता जरूर झूठ बोल रहा है और पक्का वह पहले भी उसकी पत्नी के बारे में झूठ बोल रहा होगा। तोते को झूठा समझकर गुस्से में व्यक्ति ने तोते को पिंजरे से बाहर निकाला और जोर जोर से जमीन पर पटक कर मार डाला। घटना के बाद वृद्ध और उसकी पत्नी दोबारा खुशी खुशी रहने लगे और वह अपनी पत्नी के ऊपर दोबारा विश्वास करने लगा। वही उसकी पत्नी भी तोते के मरने के बाद निश्चिंत हो गई। अब उसके पति को उसकी करतूतों के बारे में बताने वाला कोई नहीं है। अब उसे कुछ नहीं पता चल पाएगा। हालांकि उसकी पत्नी का यह फरेब अधिक दिनों तक नहीं चल पाया। उसके कारनामों के बारे में उसके पड़ोसी गांव के अन्य लोग व्यक्ति को बताने लगे।
कि तोते की कई बातों से मिलती जुलती है। इसके बाद ब्रह्मपुरुष को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह पछताने लगा। यह कहानी सुनने के बाद मंत्री ने गरीब बादशाह से कहा, तोते को निष्कर्ष मारना बड़ी बात नहीं है, नहीं स्त्री का चरित्र होना, लेकिन जो बात है मैं आपको समझाना चाहता हूँ वह ध्यान देने योग्य है। आपके कीमती जीवन के लिए अगर किसी निरपराधी को मरना पड़े तो यह कोई बड़ी बात नहीं। मंत्री ने कहा कि सभी लोग हकीम को शत्रु का भेदी कहते हैं और मुझे अच्छे व बुरे होने से कोई मतलब नहीं है। बस महाराज आपकी आयु लंबी होनी चाहिए और आपको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। मंत्री ने आगे कहा, अगर आपको लगता है कि मेरी बातें झूठी है तो आप मुझे भी वैसी सजा दे सकते हैं जैसे कि एक राजा ने अमात्य को दिया था। बादशाह के पूछने पर मंत्री ने उसे अमात्य की कहानी सुनाना कर दिया। थैंक यू। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए ऐसी कहानियाँ लाते रहेंगे।